Warahmatullahi wabarakatuh, dear students. I hope that you will be fine in enjoying your life in the best way. दो तीन क्लास जो है वो हमने मिस किया, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, थोड़े मसरूफियात थे उसी वजह से। आज हमने जो है बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है। बायोलॉजी के पहले चैप्टर में हमारे पास पहला टॉपिक गैसेस एक्सचेंज का है, ठीक है। और गैसेस एक्सचेंज के नीचे हमारे पास सब टॉपिक्स है रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग का। सो सबसे पहले हम आते हैं गैसेस एक्सचेंज की तरफ के व्हाट इज़ गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द अल्वियोलाई इज नोन एज गैस एक्सचेंज। ये सादा सा एक डिफिनीशन है, ठीक है। मैंने जो बोर्ड पर लिखा है द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन अल्वियोलाई इज कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज। से हम क्या कहते हैं, गैसेस एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। अब अल्वियोलाई क्या चीज़ है, हमारे पास लंग्स के अंदर एक गुच्छा मौजूद होता है। एक गुच्छा हमारे पास लंग्स के अंदर मौजूद होता है ग्रेप्स के टाइप। ग्रेप्स को आपने देखा है, कुछ इस तरह है, इस तरह का एक गुच्छा हमारे पास जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। ये गुच्छा जो है इस तरह का एक गुच्छा हमारे पास मौजूद होता है। इस गुच्छे में हमारे पास, इस गुच्छे को हम गैस अल्वियोलाई कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। किस तरह होता है, हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो माहौल से जो है अंदर चला जाता है, ठीक है। और वहाँ सेल से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आकर अल्वियोलाई में आ जाता है, तो अल्वियोलाई के ज़रिए जो है वो बाहर आ जाता है और ऑक्सीजन अल्वियोलाई के ज़रिए अंदर चला जाता है और ब्लड के ज़रिए फिर सेल में चला जाता है, ठीक है। सो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। सो ये बाद में हम ये टॉपिक हम डिटेल से भी पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह, ठीक है, लंग्स में। फिर हम इसे और भी डिटेल से पढ़ेंगे। अब तक आपने क्या जो है वो याद करना है, ये याद करना है कि गैसेस एक्सचेंज का डिफिनीशन क्या है। So the gaseous exchange of oxygen and carbon dioxide in the alveoli is known as gas exchange। ये सारा आसान डिफिनीशन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास रेस्पायरेशन का है कि व्हाट इज रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या चीज़ है, ठीक है। सो द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज C6H12O6 आर ब्रोकन डाउन इन एनर्जी आर रिलीज, ठीक है। सादा सा आसान जैसा डिफिनीशन है कि वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है वो उसका ब्रेक डाउन होता है और हमारे पास जो एनर्जी है वो रिलीज होता है, ठीक है। ये हमारे पास अंदर जब ऑक्सीजन चला जाता है तो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रोकन डाउन जो है टूटता है और इससे हमें एनर्जी मिलती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो हमें मिलते हैं। इसका जो प्रोसेस है वो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह लिखा है कि C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, इससे हमारे पास क्या होता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जो है वो इससे खारिज होता है, प्लस हमारे पास वाटर प्लस एनर्जी जो है रिलीज होता है इस प्रोसेस के जरिए, ठीक है। सो जितनी भी एनर्जी है वो रिस्पायरेशन के जरिए जो है हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होती है। और ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, हम इसे इस तरह भी कहते हैं कि एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीजिंग। इस तरह भी हम इसकी डिफिनेशन जो है कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका जो केमिकल फार्मूले मैंने कुछ इस तरह दिखा, ये प्रोसेस कुछ इस तरह होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग क्या चीज है, सो यहां पर देखो, द फिजिकल प्रोसेस इन विच एयर मूव्स इन और आउट फ्रॉम द बॉडी। ब्रीथिंग में हमारे पास दो जो है एक्टिविटी होती है, एक एयर अंदर जाती है और दूसरी एयर बाहर आती है, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, एयर अंदर जाती है या बात बाहर आती है। इसका मतलब कुछ यूँ है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट से अंदर जाता है और लंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस एक्सचेंज करके फिर बाहर आता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें मजीद मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास जब एयर अंदर चला जाता है तो इसे हम इनहेलेशन कहते हैं और जब एयर लंग से बाहर आती है तो इसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें दो प्रोसेस, इसके फिर दो तरीके हैं। एक को हम इनहेलेशन कहते हैं, दूसरे को हम एक्सहेलेशन कहते हैं, ठीक है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को आपने पहचान लिया कि जब अंदर एयर जाती है तो इसे हम इनहेलेशन कहते हैं और जब बाहर आती है इसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं, ठीक है। यार प्यास लग गई, सॉरी। सो ये जो हमारे पास दो तीन टॉपिक्स थे उसे हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको
फिर से एक दफ़ा इन तीनों के दरमियान जो है मैं डिफरेंस जो है आपको बताता हूँ। गैसेस एक्सचेंज हमारे पास ये हमारे पास अलवियाली में होते हैं। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो अंदर चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है और फिर हवा में जो है वो एक्सेल हो जाता है, ठीक है, बाहर आता है। इसके बाद हमारे पास एक्सपायरेशन ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, जिसमें हमारे पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन हो जाता है और हमारे पास क्या देता है, सो हमारे पास जो है वो एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O देता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ब्रीथिंग है, तो ब्रीथिंग हमारे पास इनहेलेशन ऑफ एयर, एक्सहेलेशन ऑफ एयर, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। मतलब हमारे पास हवा जब अंदर चली जाती है और फिर हवा बाहर आती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। लेकिन इसमें फिर दो टाइप से, एक को हम इनहेलेशन कहते हैं जब हम हवा को अंदर ले जाते हैं, और दूसरे को हम एक्सहेलेशन कहते हैं जब हवा को हम बाहर ले आते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास ब्रीथिंग का जो शॉर्ट सा डिफिनीशन था वो हमने किया और इसे थोड़ा एक्सप्लेन भी किया। सो ये आज तक काफ़ी था। इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।